तो भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके। और एक राहुल नाम का लड़का जो पहले साथ संगति में था, 2022 के आसपास काफी भक्तों को तोड़ ताड़ के ले गया, मन में शंका पैदा कर दी। पता हो कहां आजकल? नहीं पता होगा आप लोगों को। उसके घर वालों को नहीं पता वो कहां है साल भर से। गुड़गांव में या झज्जर में कहीं कोई कंपनी में काम करता था। सतलोक आश्रम धनाना में जाने लगा, और वहां जाकर जब उसने देखा कि यहां तो सारी बातें वो हो रही है जो पवन दास कहा करता था, जो सात संगति में जो बताया करते थे। भक्ति के कोई निकट भी नहीं, मर्यादा किसी की नहीं। जूता घर में उसने सेवा ले ली, और उसने देखा कि यहां जो बाहर से लोग आते हैं वीआईपी, उनके लिए तो अलग से स्पेशल खाना बन रहा है, पनीर की सब्जियां बन रही हैं, उनको अंदर सोफों पर एसी में बैठाया जाता है। उसने एक दो से ये बातें कही। उसके बाद जूता घर में चला गया सेवा करने। जूता घर के अन्य सेवादारों ने चाय मंगवाई, एक भगत चाय लेके आ गया। उसने कहा, रे कहां से लाए हो चाय? तो उसने कहा कि मैं तो पंडाल से लाया हूं जहां पे संगत पी रही है। तो बाकी सेवादारों ने कहा कि हम वो चाय थोड़ी पिएंगे जो आम संगत पी रही है, हमारे लिए तो स्पेशल चाय बनती है, स्पेशल। तो राहुल ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भगत जी, ये तो कहीं परमात्मा के मार्ग में नहीं है। तुम लोग खाना भी स्पेशल खाते हो, चाय भी तुम लोग स्पेशल पीते हो। गुरुजी तो कहते हैं, जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, और खाने जाद खरीदूं गुलाम तुम्हारा। इतना ज्ञान तो उसको हो गया था सात संगति में। अब इस बात से वो बाकी सेवादार नाराज हो गए। उन्होंने ऊपर शिकायत कर दी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट की वो नजर में आ गया, और 2 दिन के समागम के बाद में जब वो आश्रम से गया, तो ना तो मकान पे पहुंचा, ना अपने घर पे पहुंचा। काफी दिनों बाद उसके चाचा ने, उसके घर वालों ने पूछना चाहा कि कहां है लड़का। तो जहां वो काम करता था वहां गए। उन्होंने कहा, जी यहां तो काफी दिन हो गए, आ ही नहीं रहा। जहां मकान ले रखा था वहां गए। मकान मालिक ने कहा, जी यहां भी नहीं आया, मोबाइल भी बंद। आश्रम में गया, आश्रम वालों ने कहा कि हमें नहीं पता। जब उसने मुकदमा किया, पुलिस ने तफ्तीश की, तो उसकी लोकेशन धनाना आश्रम के 4 किलोमीटर बाद समाप्त हो गई। धनाना आश्रम से 4 किलोमीटर बाद उसकी लोकेशन गायब, पता ही नहीं। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं भाई और बहनों। 7-8 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, और शायद ना लगेगा। यह परिणाम है मर्यादा तोड़कर अपने आप को डेढ़ सियाना समझने वाले। उसने सोचा जैसे मैं सात संगति में बैठकर लोगों को सच्चाई बताता था, ऐसे ही आश्रमों में भी सच्चाई बताऊंगा। उसको यह नहीं पता था कि सात संगति में तो परमात्मा का आशीर्वाद था, इन आश्रमों में तो काल का आशीर्वाद है, काल का पंजा। और काल के आश्रम में जाकर, काल के क्षेत्र में जाकर तू सच्चाई बताएगा और काल बर्दाश्त करेगा। ये बकवाद नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में भाई। ना जाने कितनों की टिकट कट गई ऐसे, कितनों की। कईयों के तो लाशें नहीं मिली। एक जर्मनी का हेमंत दास, उसने शादी करी एक सारनामी के साथ, और हिसार के पास में नहर में उसकी लाश मिली थी। जब वो तारीख पे गया था, नहर में लाश। उसकी औरत ने, कहीं वो रह रही थी इधर हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में, क्या नाम था उसका, सुनीता, पूरी बाकायदा अखबार में न्यूज आई थी। उसने जहर पिया वहां पर। भाई ये काल किसी का सगा नहीं है। और नेपाल की बहन जो बिंदिया नेपाल से आई थी गुरुजी की तारीख पर 2018 में, नेपाल के मटका चौक पर उसको फांसी लगाई गई। कौन करता ये काम? समझ जाओ, अब संकेत ही काफी है। काल बैठा है, काल।
तो भैया मर्यादा विहीन व्यक्ति का, भगत का, गुरु जी कोई संगी साथी नहीं है।